कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि ये 5 मिनट के छोटे छोटे कैप्सूल्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो रहे होंगे, राइट। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सेक्शन नंबर 28 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विच टॉक्स अबाउट पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। आखिरकार ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कौन होते हैं और नॉमिनल पार्टनर से इनका क्या डिफरेंस होता है? सो लेट्स बिगिन। फॉर एग्जांपल, अगर एक शॉप में बाय चांस शॉप के ओनर नहीं थे, पार्टनर्स नहीं थे, और आपका कोई दोस्त उस फर्म में बैठा हुआ था, और कोई शॉपकीपर आया और उसने पूछा कि भैया क्या आप इस फर्म के पार्टनर हो, ओनर हो? और उसने बोला कि हाँ, ये शॉप मेरा ही है, ठीक है, आप कुछ भी बिंदास तरीके से सामान यहां से लेकर जा सकते हो। या फिर सिनेरियो नंबर 2, जहां आपका दोस्त भी बैठा हुआ था, ठीक है, जहां आपका दोस्त बैठा हुआ था, और जब आपने कस्टमर को उसके सामने एड्रेस किया कि हाँ मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, उसने ना नहीं किया और उसने या तो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये हमारे फर्म का पार्टनर ही है, इवन दो द फैक्ट दैट ही इज नॉट अ पार्टनर। अगर आपने खुद से रिप्रेजेंट कर लिया या फिर आपने दूसरे को परमिट कर दिया कि वो इसको एज अ पार्टनर ट्रीट कर सकता है, शोकेस कर सकता है, सच टाइप ऑफ पार्टनर को हम लोग बोलेंगे, सच टाइप ऑफ पर्सन को हम लोग बोलेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। यानी कि सर वो देखा जाए तो एक्चुअल में पार्टनर है नहीं, बट उसने क्योंकि अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है या फिर परमिट करता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कि एज इफ ही रिप्रेजेंट्स द पार्टनरशिप इवन दो द फैक्ट दैट ही इज नॉट अ पार्टनर, सच अ काइंड ऑफ पर्सन को एज पर द लॉ हम लोग बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। और अगर आप एक पार्टनर बन गए हो पार्टनरशिप फर्म के, इवन दो द फैक्ट यू आर नॉट, तो आपके ऊपर सारे लाइबिलिटीज भी आ जाएंगे, ठीक है। इसका फॉर्मल लैंग्वेज क्या है देखिए, when a person represents himself, क्या बोला मैंने? when a person represents himself, केस नंबर 1, सिनेरियो नंबर 1, मैंने बोला ये शॉप मेरी है, when I represent himself, या फिर knowingly permits himself, ठीक है, किसी से परमिशन लिया आपने, देख मेरा ही शॉप है ना ये, जो मैंने सिनेरियो नंबर 2 दिया, टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, इस तरीके से रिप्रेजेंट कराने का या तो परमिशन दिया या फिर रिप्रेजेंट किया, इवन दो द फैक्ट दैट ही इज नॉट अ पार्टनर, ही विल बी टर्म्ड एज अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, या फिर उसको एस्टॉपल भी बोलते हैं, और उसकी लाइबिलिटी जस्ट लाइक द अदर पार्टनर्स रहेगी। समझ में आया? सर किसके अगेंस्ट लाइबिलिटी रहेगी? सबसे ज्यादा दिमाग वाला क्वेश्चन ये वाला है कि किसके अगेंस्ट लाइबिलिटी होगी? जिसके जिसके जिसने फेथ किया, जिसने क्या किया, फेथ किया, या जिसने जिसके सामने उसने रिप्रेजेंटेशन किया, ठीक है। आपने किसी कस्टमर को बोला कि मैं इस शॉप का ओनर हूं, और वो आपके भरोसे में सामान लेकर चला गया, उसके अगेंस्ट आप लायबल होंगे। इसका फॉर्मल लैंग्वेज क्या है? तो द पार्टनर बाय होल्डिंग आउट वुड बी लायबल टू एनी पर्सन ऑन whom on his faith or representation given has given credit to the firm, उसके फेथ या फिर रिप्रेजेंटेशन से अगर फर्म को क्रेडिट दिया है, तो उसे हम लोग पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहते हैं। दिमाग में क्वेश्चन ये आता सर कि पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एंड नॉमिनल पार्टनर में डिफरेंस क्या है? ठीक है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में समझेगा आप, जिस इंसान ने आपके भरोसे में, क्योंकि आपने रिप्रेजेंट किया एज इफ यू आर द पार्टनर ऑफ द फर्म, तो आप उसके लिए जरूर से लायबल हो, इवन दो द फैक्ट दैट यू आर नॉट अ पार्टनर डायरेक्टली, बट स्टिल आप क्योंकि पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो और किसी ने आपके भरोसे में ट्रांजैक्शन कर लिया फर्म से, तो आप उसके लिए लायबल हो जाओगे। बट नॉमिनल पार्टनर केस में ऐसा नहीं कि आप किसी स्पेसिफिक इंसान के अगेंस्ट लायबल हो, आप जिससे भी डील कर रहा है फर्म उन सब के अगेंस्ट लायबल हो, क्योंकि नॉमिनल पार्टनर में यू टेक अ फीस एंड यू रिप्रेजेंट अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, इवन दो द फैक्ट कि आप एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हो। इन द केस ऑफ नॉमिनल पार्टनर स्टिल यू विल बी लायबल अगेंस्ट एवरीबॉडी, बट इन द केस ऑफ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, केवल जिसने आपके भरोसे में फर्म को क्रेडिट दिया, उसी केस में आप लायबल रहोगे। दिस इज अ बिग डिफरेंस, जो कि आप जो है समझ जाओगे इन द केस ऑफ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। जरूर से जो स्क्रीन में आपको एग्जाम्पल दिया गया है, इसको आप पॉज करके जरूर से पढ़ लेना, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, बिकॉज क्या पता ये एग्जाम में आ जाए और ये 5 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाए। तो आई होप कि ये 5 मिनट में आपने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी कि पार्टनर बाय होल्डिंग आउट को बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा। दिस इज योर शशांक भैया साइनिंग ऑफ। आई होप दैट अब की बार आप दिसंबर को क्लियर करिए, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर 5 मिनट स्मॉल वीडियोस।